हेलो क्लास, गुड इवनिंग। आज हम आसियान और आरसीईपी के बारे में पढ़ेंगे। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। पहले हम आसियान के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम आरसीईपी के बारे में पढ़ेंगे। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। यहाँ पे मैंने इसका फुल फॉर्म नोट डाउन किया हुआ है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये आप देख सकते हैं इसका फुल फॉर्म आसियान का। इसका फॉर्मेशन कब होता है? 8 अगस्त 1967। ये 8 अगस्त, इसकी डेट, वैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन की डेट इंपॉर्टेंट नहीं होता, ईयर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसका डेट इंपॉर्टेंट है कि इसका फॉर्मेशन किस डेट को हुआ था, 8 अगस्त। क्योंकि ये एनटीपीसी एसएससी के में पेपर में पूछा जा चुका है कि ये 8 अगस्त को कौन सा डे सेलिब्रेट होता है, तो इस दिन हमारा आसियान डे सेलिब्रेट होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका इंडोनेशिया जकार्ता में है। इसके फाउंडिंग मेंबर्स, वैसे तो इसमें टोटल 10 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर कंट्री हैं, लेकिन इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं? 5 कंट्री जो थी जो इसको फॉर्म की थी। इसके बाद इसमें और भी कंट्री ऐड हुई थी, इंडोनेशिया, फिलीपीन, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड। आपको पता होगा इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, फिलीपींस की कैपिटल मनीला, मलेशिया की कैपिटल कोलालमपुर, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक। इसको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बैंकॉक। आसियान ना देके पेपर में आपको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी दे सकता है। आसियान को हम बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। इसका मोटो क्या था? वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। यहाँ पे मैंने मेंशन किया, इसको आप देख सकते हैं। इसका मोटो था आसियान का, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका काम क्या होता है? एज यूजुअल नॉर्मली जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है कि जो ये साउथ ईस्ट एशिया में जितनी भी कंट्री हैं वहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ देखना, सोशल प्रोग्रेस वो कितना कर रहा है, वहाँ पे कल्चरल डेवलपमेंट देखना, उस हर एक रीजन का ये सब चीज़ें, इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चरल डेवलपमेंट, हर एक चीज़ को देखना होता है। यही इसका काम होता है। ऐसे सारी ऑर्गेनाइजेशन करती है, इसमें कुछ नया नहीं है। इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 10 मेंबर कंट्री हैं, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रूनी, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया। आपके लिए मैं यहाँ पे एक ट्रिक भी लेके आई हूँ जिसके थ्रू आपको ये चीजें, ये 10 मेंबर कंट्रीज आपको याद रहेंगी। इसमें इंडिया पार्ट नहीं है। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आसियान में इंडिया मेंबर नहीं है। आसियान का इंडिया पार्ट नहीं है। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा है आसियान की 35th एशियन समिट, आसियान समिट। 35th आसियान समिट 2019 में होती है थाईलैंड में। आपको पता है 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर्स पूछा जाता है एग्जाम, इसलिए मैं उस चीज का देखते हुए इसकी थीम कहाँ पे हुई थी, किस ईयर में हुई थी, मैं इसको आपको बता दे रही हूँ ताकि आपको ये चीज याद रहे। तो 35th आसियान समिट थाईलैंड में होती है 2019 को। इसकी थीम क्या होती है? एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। ये 2019 की थीम है। 36th आसियान समिट वियतनाम में हुआ था। इसकी थीम क्या है? कोहेसिव एंड रेस्पॉन्सिव आसियान। ये इसकी थीम है। अब इसकी थीम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एसएससी, एनटीपीसी, कभी कभी ये एनडीए सीडीएस वाले भी छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि थीम क्या है। आपको यहाँ पे ये चीजें 4C ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये 4C का मतलब क्या हुआ? ये आपका एनडीए सीडीएस स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है कि 4C का क्या मतलब हुआ। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कैपेसिटी बिल्डिंग। ये इसका मतलब होता है, 4C का मतलब होता है। हमारा नेक्स्ट है, ये आपके लिए इस आसियान का ट्रिक है कि इसका ट्रिक कि हम कैसे लर्न करें कि इसमें 10 मेंबर्स कंट्री में कौन कौन सी कंट्री है, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, हमको कंट्री के नेम नहीं याद होते, लेकिन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तुम इसको आप इग्नोर करिए। बीएससी ब्रूनी, सिंगापुर, सी से कंबोडिया, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपीन, एल से लाओस।
तुम बीएससी करके 2mm टीवी पे आईपीएल देख रहे हो। तो बीएससी ब्रूनी, सिंगापुर, कंबोडिया, एमएम मलेशिया, म्यांमार, टीवी थाईलैंड, वियतनाम, आईपीएल इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड लाओस। इसमें भी आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है, आसियान का इंडिया मेंबर नहीं है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर। ये आपको ट्रिक है, इसलिए आपको याद हो जाएगा इससे। हमारा नेक्स्ट है आरसीईपी। आरसीईपी का फुल फॉर्म क्या है? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। आरसीईपी में टोटल 15 मेंबर्स कंट्री हैं। हम आपको बता देते हैं, इसमें टोटल 15 मेंबर कंट्री हैं। 15 मेंबर कंट्री में 10 तो आसियान का है, 10 आसियान की कंट्री हैं। ये आरसीईपी आसियान का ही एक पार्ट है, इसलिए मैं इस दोनों को एक साथ में ही कवर कर रही हूँ, ताकि आपको ये आसियान पढ़ लिया फिर आरसीईपी के लिए कहीं और ना भागना पड़े, इसलिए मैं दोनों को एक साथ कवर कर रही हूँ। आरसीईपी आसियान का ही एक पार्ट है, इसमें 10 आसियान में होते हैं, आरसीईपी में 15 होते हैं, 10 आसियान के होते हैं और 5 और चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये होते हैं। आपको पता होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इसमें भी इंडिया मेंबर नहीं है। इंडिया मेंबर क्यों नहीं है, ये रीजन भी मैं आपको बताऊंगी। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में इसमें क्या होता है, जितनी जितनी इसमें 15 मेंबर कंट्री है उन लोगों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। आपको इसमें दिख रहा होगा कि इंडिया ने यहाँ से लास्ट ईयर ही यहाँ से पुल्ड आउट किया है। 2019 में इंडिया इस आरसीईपी से बाहर आया है। इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि चाइना है और इंडिया है, सॉरी इंडिया नहीं जापान है, हाँ चाइना और जापान है, इन दोनों के बीच में ट्रेड हो रहा है। चाइना अपनी चीज़ों को बना के जापान भेजता है। अगर वो 10 रुपए की चीज़ है, तो जापान उसमें टैरिफ लगा के वो 20 रुपए में बेच सकता है, लेकिन अगर वो इस एग्रीमेंट में है तो वो 10 रुपए की चीज़ वो 10 रुपए में ही बेचेगा। ये टैरिफ फ्री होती है। इसका एम क्या है? लो टैरिफ। इसमें आप टैरिफ नहीं लगा सकते, इस एग्रीमेंट में ये होता है। कई सारे रीज़न है इंडिया के इस ट्रेड से बाहर होने का। इंडिया का मेन रीज़न ये है, जैसे चाइना से क्या आता है हमारे यहाँ, चाइना में इलेक्ट्रॉनिक और स्टील का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। चाइना में इलेक्ट्रॉनिक और स्टील का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। चाइना से इंडिया आती है वो सब चीज़ें, तो वो कम रेट और सस्ते दाम पे आती हैं। इंडिया में क्या होता है कि जो इंडिया की खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती हैं उनको इफेक्ट पड़ता है, इसलिए इंडिया इस ट्रेड से बाहर आ गया। केवल चाइना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी इस ट्रेड में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में मिल्क का प्रोडक्शन बहुत होता है। अगर ये सब चीज़ें इंडिया में आएंगी तो वो सस्ते दामों में आएंगी। जो हमारे इंडिया में 10 रुपए में मिल रहे हैं वो यहाँ से आएंगी तो वो दूध 5 रुपए में बिकेगा। पर लेकिन इससे क्या होगा, जो इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए कई सारे रीजन से इंडिया को यहाँ से पुल्ड आउट होना पड़ा, यहाँ से बाहर निकलना पड़ा। आपको मैंने समझा दिया इजी वे में, इजी तरीके से, कि आपको बस चीज़ें समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब यही हुआ आरसीईपी का। आपको यहाँ पे मैप में दिख रहा होगा कि ये आप देख सकते हैं, इंडिया लेफ्ट द पैक्ट इन नवंबर 2019 में यहाँ पे इंडिया ने इस पैक्ट को छोड़ा था। इसमें 15 मेंबर कंट्री है, इंडिया पार्ट नहीं है। म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रूनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान एंड मोस्ट डोमिनेटिंग चाइना। आपको ये 15 मेंबर कंट्री दिख रही होगी। तो जितने भी पॉइंट्स आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, ट्रिक को लेके हर एक चीज़ मैंने बता दी। आपको 10 आसियान मेंबर्स की कंट्री के नेम ट्रिक से याद कर लीजिए। अब 5 तो चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आप इसको लर्न कर लीजिएगा, आपके लिए इजीली लर्न हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।